हरे कृष्णा फ्रेंड्स, वासुस्टो क्लासेस की श्रृंखला में मैं वासुदेव आपका फिर से स्वागत करता हूं। राहु चंद्रमा की सीरीज के साथ साथ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है आपको विचार यहाँ पर विमर्श करना था आपके साथ में। पिछली श्रृंखला में बात कर रहा था राहु और गोमेद के बारे में। मेरे बहुत सारे भाई बहनों का ये सवाल था कि गोमेद धारण करें या ना करें, और अगर गोमेद धारण करें तो राहु किस अवस्था में होना चाहिए, किस स्थिति में होना चाहिए जिससे हम गोमेद धारण करने से हमें लाभ प्राप्त हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में हमें देखना है कि किस तरह से राहु को हम अच्छा कर सकते हैं, राहु के गोमेद को हम पहन सकते हैं। ठीक है, बशर्ते अपने व्यवहार को बदलना ज़रूरी है, अपने कर्मों को वॉच करना ज़रूरी है, अपनी निजी जीवन में राहु को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राहु के विशेष प्रभाव यहाँ पर देखे जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि किस प्रकार से राहु के स्टोन, राहु के रत्न गोमेद को धारण करने की विधि क्या है, किस तरह से राहु के रत्न गोमेद को आप धारण करेंगे। दो पक्ष होते हैं, एक होता है कृष्ण पक्ष, एक होता है शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष का मतलब है जब चंद्रमा वीक होता है, यानी कि पक्ष निर्बली होता है, और शुक्ल पक्ष होता है जब चंद्रमा प्रबल होता है, पूर्णमासी का चंद्रमा होता है, जब चंद्रमा पूर्ण रूप से प्रबल होता है। तो किसी भी शुक्ल पक्ष के शनिवार के दिन, शुक्ल पक्ष में जब भी शनिवार हो, शुक्ल पक्ष के शनिवार के दिन सायकाल में 2 घंटे से पहले, यानी कि सायकाल के 2 घंटे से पहले यानी कि सायकाल यानी कि सूर्य छिपने के 2 घंटे से पहले जो है आप ये जो गोमेद रत्न है इसको धारण कर सकते हैं। गोमेद रत्न को धारण करने के लिए इसका वजन कम से कम 6 रत्ती का होना चाहिए। गोमेद रत्न 6 रत्ती का होना चाहिए, और सायकाल से 2 घंटे पहले आप इसको धारण कर सकते हैं। ये इसकी विधि है। और राहु को अष्ट धातु या पंच धातु में आप बनवाकर अपनी मध्यमा उंगली, ये आपकी मध्यमा उंगली है, बीच की उंगली है, मिडल फिंगर है, इसमें आप इसको धारण कर सकते हैं। धारण करने के साथ साथ एक बात और अवश्य ध्यान रखिएगा कि इसके साथ में कोई और रत्न जो आपको नहीं धारण करना है वो कौन से नहीं होने चाहिए। मूंगा, माणिक्य और मोती गोमेद के साथ कभी धारण नहीं किया जाता, अन्यथा ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा, माणिक्य, मूंगा और मोती कभी भी धारण नहीं किया जाता गोमेद के साथ में, अन्यथा ये हानि करेंगे, क्योंकि सूर्य, चंद्रमा और मंगल तीनों ही राहु के परम शत्रु हैं। और इस स्थिति के साथ साथ में पीला पुखराज भी धारण नहीं किया जाता गोमेद के साथ में। पीला पुखराज, क्योंकि बृहस्पति को राहु सम मानता है, ना शत्रु है ना मित्र है, सम मानता है, यानी कि नमस्कार करके आगे बढ़ जाते हैं राहुदेव बृहस्पति को। तो उनके सम भी नहीं है, उनके मित्र भी नहीं है, उनके शत्रु भी नहीं है। हाँ, रेस्पेक्ट है, सम्मान है। तो पीला पुखराज भी धारण नहीं करना है ऐसी स्थिति में। तो गोमेद धारण करने की ये विधि आपको पता होनी चाहिए। 6 रत्ती का गोमेद आपके हाथ में कम से कम होना चाहिए। गोमेद धारण करने से पहले, एक दिन पहले, यानी कि अगर शनिवार को आपने धारण करना है तो शुक्रवार के दिन आप उसे लाइए और उसे दूध, कच्चे दूध में और गंगा जल में आप उसको जो है रखिए, पूरा एक रात उसको रखें, और फिर अगले दिन सायकाल में उसको आप धारण करें। धारण करते समय आप राहु भगवान के मंत्रों का जाप करें। बीज मंत्र ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सा राहवे नमः का जाप कर सकते हैं, या ओम राम राहवे नमः का भी जाप कर सकते हैं। ये याद करके, आपको स्मरण करके, भगवान राहु के नाम का जाप करके आपको धारण करना है कि हे राहु देव, कृपया मेरे जीवन में सुख शांति लाएं और मुझे धन वैभव दें। अगर आप इस तरह से विचार से राहु के रत्न गोमेद को धारण करते हैं तो ये आपको विशेष लाभ देता है, बशर्ते गोमेद अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी जाकर उठा लाए और आपने गोमेद धारण कर लिया। गोमेद धारण आपको करना है पंच धातु में या अष्ट धातु में। देखिए, वैसे तो कुछ हमारे ऋषि मुनियों के मत हैं कि गोमेद रत्न 4 उंगलियों में धारण किए जा सकते हैं, यानी कि 4 उंगलियों में, उनमें 4 उंगलियों में ये तर्जनी उंगली है, ये मध्यमा उंगली है, ये अनामिका उंगली है और ये कनिष्ठिका उंगली है। लेकिन इस उंगली को, हालांकि पाश्चात्य देशों में इस उंगली को, वेस्टर्न कंट्रीज में दिस फिंगर इज कंटेमिनेटेड, इस उंगली को जो है निषेध माना गया है इस उंगली का। इस उंगली से हम कोई मंत्र जाप भी नहीं कर सकते।
तो इस उंगली को और इस उंगली को, क्योंकि ये दोनों उंगलियों से बहुत, हमारे पूरे हाथ से ये दोनों उंगलियां बहुत दूर हैं, हमारी मध्यमा और हमारी अनामिका उंगली से ये बहुत दूर हैं, तो इनके विशेष प्रभाव रत्नों के इन उंगलियों में बहुत ज़्यादा देखे नहीं जाते। तो ऐसी स्थिति में कुछ हमारे ऋषि मुनियों का मत है कि आप इन दोनों उंगलियों में भी रत्न धारण कर सकते हैं। अब देखिए गर्म ग्रह कौन से हैं? सूर्य, मंगल और गुरु। सूर्य, मंगल और गुरु ये गर्म ग्रह हैं, इनको गर्म ग्रह कहा जाता है, गर्म तासीर के ग्रह हैं, तो इनको हमेशा सोने में धारण किया जाना चाहिए, इनको हमेशा सोने में धारण करना चाहिए। चंद्रमा और शुक्र ठंडे ग्रह हैं, इनको हमेशा चांदी में धारण करना चाहिए। बुध और शनि नपुंसक ग्रह हैं, इनको हमेशा या तो चांदी में भी धारण कर सकते हैं या सोने में भी धारण कर सकते हैं। शनि और बुध को दोनों धातुओं में ही धारण किया जा सकता है। राहु और केतु छाया ग्रह हैं, इनको हम मिश्रित धातुओं में जो है पहन सकते हैं, जैसे पंच धातु, अष्ट धातु, इनमें इनको पहना जाता है, क्योंकि ये दोनों ही छाया ग्रह हैं। तो इस अवस्था में इनको अन्य मिश्रित जो है, जो उनके मेटल्स होते हैं, जो उनकी धातुएं होती हैं, उनमें पहना जा सकता है। लेकिन स्टोन्स के मामले में, रत्नों के मामले में अगर आप हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी गलत है, लोगों को लगता है कि नहीं ये तर्जनी उंगली है, इसमें बृहस्पति का रत्न पहना जाएगा। ये अनामिका उंगली है, इसमें जो है सिर्फ माणिक्य पहना जाएगा, मूंगा पहना जाएगा। ऐसी स्थिति में देख लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़ें। कई बार ऐसी स्थिति में भी होता है कि बुध का रत्न पन्ना इस उंगली में भी धारण किया जाता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है क्योंकि ये सूर्य पर्वत है, ये सूर्य पर्वत है और ये सूर्य का भाव है, ये सूर्य की उंगली है। तो सूर्य, बुध जो है सूर्य को अपना परम मित्र मानते हैं, सूर्य बुध को अपना सम मानते हैं। सूर्य बुध के साथ में सम है, न्यूट्रल है, ना उनके मित्र है ना शत्रु है, लेकिन बुध सूर्य को अपना परम मित्र मानते हैं। तो बुध के स्टोन पन्ना को, पैरिडॉट को इस उंगली में भी धारण किया जा सकता है, इस उंगली में भी धारण किया जा सकता है। पन्ना इस उंगली में भी धारण किया जा सकता है, क्योंकि ये चंद्रमा की उंगली है, चंद्रमा की उंगली है, उसके नीचे बुध का पर्वत, ये बुध की भी उंगली है, चंद्रमा भी है, और ये बुध का पर्वत है, ये बुध पर्वत है कोने वाला। तो चंद्रमा का पुत्र है बुध, तो माता के साथ में या पिता के साथ में संतान के संबंध अच्छे ही होने चाहिए, उनसे उनको प्रसन्नता ही मिलेगी, कोई खराब नहीं होगा। तो चंद्रमा जो है इस स्थिति में बुध के साथ में अच्छे ही फल देंगे, क्योंकि चंद्रमा स्त्री ग्रह है, ठीक है, स्त्री ग्रह में चंद्रमा आते हैं, रानी की उपाधि उन्हें प्राप्त है, चंद्रमा स्त्री ग्रह है, तो इसीलिए उनका फल यहाँ पर पन्ना बहुत अच्छा दे सकता है, क्योंकि अच्छा महसूस करता है वहाँ पर। ये मध्यमा उंगली है, इसमें राहु, केतु और शनि के स्टोन्स धारण किए जा सकते हैं। इसमें राहु का स्टोन, केतु का स्टोन लहसुनिया और शनि का स्टोन नीलम धारण किया जा सकता है, और गोमेद भी धारण किया जा सकता है। तो गोमेद आप हमेशा मध्यमा उंगली में ही धारण करें। तो रत्न को धारण करने की कुछ विधियां मैंने आपको बताई हैं। रत्न धारण करने के लिए बहुत ज़्यादा सावधानी बरत लेना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि किसी ने भी बताया कि आप मोती धारण कर लीजिए, या किसी ने बताया कि आप गोमेद धारण कर लीजिए, लहसुनिया धारण कर लीजिए, वो स्थिति खराब होती है। जिन भाई बहनों का जन्म 25 तारीख में स्पेशली होता है, 25th डे ऑफ एनी मंथ, तो उनके जैसे मान लीजिए कि उनके 7 नंबर है, तो केतु का अंक है 7 नंबर, तो ऐसे लोगों को लहसुनिया पहनना चाहिए, उस उंगली में धारण करना चाहिए लहसुनिया। केतु का प्रभाव उनके जीवन में होता है, ओम केतवे नमः का जाप करना चाहिए। लेकिन मंत्र हमेशा श्रेष्ठ होते हैं रत्नों से। मैं हमेशा आपको इस चैनल के माध्यम से कहता हूं कि रत्नों से ज़्यादा महत्वपूर्ण मंत्र होते हैं। मैं आपको ये बात गारंटी के साथ कहता हूं, ये मेरा आपसे दावा है कि अगर आप किसी रत्न को ना पहनकर यदि आप उस ग्रह के मंत्र का निरंतर जाप करते हैं, मान लीजिए किसी जातक की पत्रिका में बुध अच्छा नहीं है, खराब स्थिति में है, या मान लीजिए बृहस्पति अच्छा नहीं है, बहुत खराब स्थिति में है, यदि बृहस्पति के आप रोजाना मंत्र जाप करेंगे या बुध के आप रोजाना मंत्र जाप करेंगे, बुध के 9000 मंत्र, कलयुग में 4 गुना प्रभाव ज़्यादा 36,000 मंत्र, यदि आप बुध के रोजाना भी अगर आप 3 से 4 माला आप करते हैं रात सुबह 7:30 से 10:30 के बीच में, तो बुध ग्रह अपने शुभ फल देना शुरू करेगा। आप मात्र 3 दिन किसी भी ग्रह के बीज मंत्र का जाप कर देखिए,
आप अचानक से अपने जीवन में, अपने विचारों में एक बदलाव पाएंगे। निस्संदेह आप आश्चर्यजनक बदलाव देखेंगे। लेकिन समस्या यह है कि आजकल लोगों को शॉर्टकट तरीके से चलना पसंद है। एक 50,000 का स्टोन खरीदना उनको अच्छा लगता है, बशर्ते 5 मिनट किसी भी ग्रह के मंत्र का जाप करने से। क्योंकि राहु कल रुद्र है, मन को भटकाता है, मानसिक भटकाव देता है। क्योंकि जब आसानी से उपाय नहीं मिलते हैं तो रत्नों की तरफ व्यक्ति भागता है। रत्न जो हैं वो आपको कुछ समय के लिए इंस्टेंट रिलीफ दे सकते हैं, बशर्ते वो अच्छे होने चाहिए, क्वालिटी उनकी अच्छी होनी चाहिए। और रत्न जो आप खरीद रहे हैं तो उसका बॉडी के साथ में टच होना ज़रूरी है। यानी कि आप स्टोन को अपने रिंग में इस तरह से बनवाएं कि वो बॉडी से आपके टच करे, आपकी स्किन को टच करे। जब अगर वो स्किन को टच करेगा तभी रेज, जो उसकी रेज हैं, जो कलर थेरेपी है, वो तभी काम करेगी। तभी आपके साथ वो बॉडी के साथ टच होके वो जो किरणें हैं उस रंग की, वो आपके भीतर जाएंगी और आपको उस ग्रह को शक्ति प्रदान करेंगी। तो ऐसी अवस्था में वो आपके लिए शुभ फल देने का काम करेगा। तो यहाँ पर दोनों ही स्थितियाँ आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। स्टोन अपनी जगह काम करते हैं, लेकिन स्टोन जो है वो इंस्टेंट रिलीफ, यानी कि अचानक से आपके जीवन में कुछ बदलाव भी लाते हैं, अचानक से कुछ घटनाएं भी करते हैं। मंत्र से सिर्फ आपको लाभ मिलेगा। रत्न से हो सकता है कि एक बार के लिए आपको नुकसान भी झेलना पड़े। हो सकता है कि स्टोन आपको एक जगह लाभ दे रहा है तो एक जगह आपको नुकसान भी दे सकता है, लेकिन मंत्र में कोई नुकसान नहीं है। मंत्र आपको लाभ ही देगा, हानि नहीं देगा। चाहे वो शुभ ग्रह का मंत्र हो, चाहे वो अशुभ ग्रह का मंत्र हो। तो गोमेद पहनने वाले गोमेद पहन सकते हैं, धारण कर सकते हैं। गोमेद की इच्छा नहीं है धारण करने की, क्योंकि मैं हमेशा अपने चैनल के माध्यम से कहता हूं कि आप अपने धन का, व्यर्थ में अपने धन को आप खर्च ना करें। गोमेद भी अगर आप अच्छी क्वालिटी का गोमेद धारण करते हैं तो वो भी 5 से 6 हज़ार रुपये का आता है, 7 हज़ार रुपये का आता है। गोमेद 10 हज़ार रुपये तक का भी आता है। तो इससे बेहतर है कि आप राहु के बीज मंत्रों का जाप करें। 18,000 राहु के बीज मंत्र होते हैं, उनका जाप करें। ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सा राहवे नमः रात्रि काल में करें। इंटरनेट की माध्यम से आप राहु के चित्र को निकाल सकते हैं, आप राहु का फोटो निकाल सकते हैं, उसको फ्रेम में जड़वाइए। फ्रेम में लगाने के बाद उसको दक्षिण पश्चिम दिशा में रखिए। दक्षिण पश्चिम दिशा में रखने के बाद उसको जो है आप नीले फूल ले सकते हैं, नीले फूल आप ले सकते हैं। नीले फूल अर्पण कीजिए राहु देव को, अगरबत्ती धूप बत्ती दिखाइए उन्हें, नवदीपक से उनका जो है स्वागत कीजिए। और उसके पश्चात आप राहु के मंत्रों का काला कपड़ा ज़रूर पहनिए। मंत्र जाप के समय काला कंबल रख सकते हैं अपने नीचे, तो ज़रूर पहनिए और राहु के बीज मंत्रों का जाप कीजिए। राहु आपको निश्चित तौर पर शुभ फल देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शंका नहीं है। पानी ज़्यादा पीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी पीजिए। एक्सरसाइज कीजिए, मछलियों की सेवा कीजिए। मछली यानी कि मत्स्य अवतार, भगवान विष्णु का अवतार, एक बहुत सटीक उपाय है राहु को शांत करने का, मछलियों की सेवा। जिस दिन आप मछलियों की सेवा करेंगे राहु आपको उस दिन प्रताड़ित नहीं करेगा। इसका दावा करता हूँ, निश्चित तौर पर ये चीज़ मैं आपको दावा करता हूँ। हालांकि मैं राहु की महादशा से गुजर चुका हूँ, वो बहुत छोटी छोटी चीज़ें, परेशानियाँ, दिक्कतें, दुख मैंने देखे हैं वो राहु की महादशा में। और राहु की महादशा में ही मैंने मछलियों की सेवा करना शुरू किया। मेरे जीवन में मैंने काफ़ी हद तक दुखों से जो है सामना किया और उन चीज़ों से बाहर निकला, और फिर वही अनुभव आप लोगों के साथ में शेयर किया ताकि आपको वो कष्ट या परेशानियां ना झेलनी पड़े। तो अब मैं यहाँ पर अपने विचारों को विराम देना चाहूँगा। आशा करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। राहु चंद्रमा के उपायों के साथ में बहुत जल्द आपसे मिलूंगा अगली सीरीज़ में। राहु चंद्रमा के कुछ और लक्षण और उपाय के बारे में चर्चा करूँगा। आपके बच्चों पर, आप पर और आपके निजी जीवन पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में विशेष चर्चा करूँगा। अभी आज्ञा दीजिए अपने परम मित्र वासुदेव को। अभी तक के लिए इतना ही। हरे कृष्णा।